आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सारे गार्डनर की आवश्यकता भी है, शौक भी है, ज़रूरत भी है, इस तरीके से कि हमें पानी कम डालना पड़े। मैं बाहर रहता हूँ टूर में, अथवा समय नहीं मिलता है या भूल जाता हूँ, मेरे घर में रोशनी कम आती है, मैं ऐसी जगह पे एक प्लांट चाहता हूँ कि हवा भी हमारे घर का साफ़ करे, शुद्ध हवा हमें दे और ये सब झंझट से भी हम बचे रहें। कहाँ हम पानी डालें, कहाँ हम इसे देख रेख करें और कहाँ इसकी परेशानियाँ हम झेलें। एक ऐसा ही पौधा मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ जो इन सब परेशानियों से तो आपको दूर करेगा ही करेगा, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा, आपके घर के डिकोर को चेंज कर देगा। एक ऐसा प्लांट जो हर गार्डनर का सपना है, एकदम ही लो मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं करना है, ला के लगा देना है। कभी फुर्सत मिल गई तो पानी डाल दीजिए, कभी फुर्सत मिल गई तो थोड़ी बहुत खाद डाल दीजिए, बस इतना ही कुछ करना है। लेकिन इसके रखरखाव के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में आज हम बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं। आज का ये सुपरस्टार प्लांट है, जेड प्लांट कहिए, जीजी प्लांट कहिए, या बोटेनिकल नेम इसका है जामिया कुल्कस जामीफोलिया। ये इस पौधे का बोटेनिकल नेम है। इतने लंबे चौड़े नाम पे मत जाइए, कहीं भी आप जाएंगे आपको हर नर्सरी में अमूमन ये पौधा मिल जाएगा। जे प्लांट अथवा जीजी प्लांट कहिएगा, आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन्स। आज जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, जे प्लांट की, देखिए इनकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं, जैसे लगता है वैक्स कोटेड हो ऊपर से, और काफ़ी थिक भी है इनकी पत्तियां। और पौधों के बनिस्पत इनकी पत्तियां थोड़ी थिक होती हैं। आज सब कुछ हम पौधे के बारे में बताएंगे कि कैसे इसकी देखभाल करें, क्या इसमें खाद मिट्टी दें, और क्यों इस पौधे को कहते हैं अनकिलेबल प्लांट, जो मर नहीं सकता है। आप जानबूझ के एक बार इसे मार दीजिए, और वो भी क्यों? जब आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, जिसमें कोई मेहनत नहीं है मारने को। पौधे में आपने पानी दे देना है बहुत ज़्यादा, और देखिए पौधा आपका फिर डिटोरिएट कर जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा, मर भी सकता है। आइए, स्वागत है आपका एक्जोटिक हाउस प्लांट सीरीज़ में। 5 पौधों के बारे में इससे पहले मैंने इस सीरीज़ में आपको बहुत डिटेल में बताया है, बहुत खास बातें बताई हैं। और वो प्लांट हैं फिडेलिफिक, मॉन्स्टेरा, कैलेथिया, चाइना डॉल और बर्ड्स नेस्ट फार्म। अगर कहीं आपने नहीं देखा है, भूल से छूट गया है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं पिन कर देता हूं ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूं। आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, ज़रूर देखिएगा। इन सब पौधों के बारे में इतना विस्तार से मैंने बताया है, शायद आपको और यूट्यूब में ना मिले। हर एपिसोड में मैं लाता हूँ एक नया ही एक्जोटिक प्लांट, और उसके बारे में बहुत सारी कहीं अनकहीं ऐसी बातें जो शायद आपको पता ना हो। तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा, और आपके पौधों का रख रखाव इतना आसान हो जाएगा कि सारे पौधे आपको भी थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को भी तो बदल रहे हैं ना। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये देखने में तो बहुत रॉयल है, लेकिन नेचर से बहुत हम्बल है। कुछ भी नहीं आपसे मांगता है, थोड़ी बहुत देख रेख कर लीजिए और आपका पौधा आपके घर में मज़े मज़े में रहेगा ही रहेगा। वैसे तो इस पौधे के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको इसके रख रखाव की और बातें बताई हैं, और शॉर्ट्स भी मैंने कई बनाए हैं, जिसमें मैंने इसको कटिंग से कैसे ग्रो करें और कैसे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन हमारे कुछ पुराने व्यूअर्स, कुछ नए व्यूअर्स ने ये इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी चाहिए है, तो मैं फिर से आज ये प्लांट लेके आपके पास आया हूँ, जे प्लांट, जीजी प्लांट। अब आप ये भी सोचते होंगे कि इस पौधे का इतना अलग सा नाम क्यों है। दरअसल ये पौधा ईस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन से कीनिया, तंजानिया और जंजीबार के इलाकों से है, और वहीं से इसका नाम पड़ा जैमियो कुल्कस, यानी जामिया जैसी आकृति वाला पौधा। जामियोफोलिया, उसकी पत्तियों के जैसे फोलिएज। कहते तो ये है कि 200 साल पहले तक यह पौधा केवल अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता था, जहाँ ये कम वाटरिंग में, सूखे में भी जिंदा रहता था। और आपको ये पता है 19वीं सदी में इस पौधे को यूरोप में एकदम ऑर्नामेंटल पौधे के तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। ये देखिए कितना प्यारा सा पौधा है। और फिर दुनिया भर में इस पौधे का क्या नाम हुआ मालूम है? इटर्निटी प्लांट, क्योंकि एक बार अगर आपके घर में आ गया तो मार पाना लगभग नामुमकिन है। आज के ज़माने में इस जे प्लांट को लग्जरी होटल, रूम्स और सजावट की हर जगहों पर रखा जाता है। आप कई जगह एयरपोर्ट पर भी देखेंगे इस प्लांट को, बहुत प्यारा खिलता हुआ, बड़े बड़े, क्योंकि यह पौधा छोटे से छोटा और लंबे से लंबा, ऊंचा से ऊंचा होता जाता है। और इस पौधे की जो ग्लॉसी पत्तियां हैं, मॉडर्न डिकोर के साथ रॉयल लुक देती हैं।
और एक खास बात आपको मालूम है, यह पौधा बिगनर्स के लिए भी बहुत खास है, बिगनर्स के लिए भी बहुत प्यारा है, क्योंकि इसकी देख रेख ज़्यादा करनी नहीं है, आपने नर्सरी से लाना है अच्छी तरीके से, जैसे मैं आगे बताऊंगा, थोड़ी देखभाल कर लीजिए, पौधा चलते ही रहेगा। आइए अब हम बताते हैं आपको इस पौधे को घर आंगन में आप कैसे लगाएं। इस पौधे को अगर आपके पास नहीं है तो सर्वप्रथम तो आप किसी नर्सरी से छोटा ले आइए, छोटे भी मिल जाते हैं, बहुत महंगा नहीं है। जब आपके पास एक हो जाएगा, 1 से 2 और 2 से 4 बनाना बहुत ही आसान है। उसका मैंने कई वीडियो पहले भी बनाया है, वो भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, देखिएगा कि कैसे इस पौधे को 1 से 2 और 2 से 4 बना सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, यह बताना मुमकिन नहीं है कि इसका प्रोपगेशन कितने तरीके से और कैसे करें। रफ आइडिया हम आपको कुछ जरूर देंगे। इस पौधे के लिए सर्वप्रथम कोई भी आप पॉट लें, आप सिरामिक का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए कि इसका ड्रेनेज होल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस पौधे में अगर पानी रुका तभी ये मरता है, तो इस तरीके से आप पॉट लाइए। और अगर आपका पौधा छोटा है तो 8-10 इंच का पॉट ले लीजिए, काफ़ी है। और आपने पॉट ले लिया मार्केट से, आपने प्लांट भी ले लिया मार्केट से, नर्सरी से। अब इसका सॉइल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं? देखिए, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कोकोपीट अथवा नारियल का कोई भी अंश इसमें नहीं आना है। एक तो नारियल की तासीर, कोकोपीट की तासीर ठंडी होती है, और दूसरा वो पानी को रोक के रखते हैं, उसमें ये क्षमता होती है, और वही चीज़ इसे नहीं चाहिए। तो इसके सॉइल में कभी भी आप कोकोपीट ना मिलाएं, आप इसमें मिलाएं गार्डन सॉइल, थोड़ा जो भी आपके पास बदरपुर सैंड मिलती हो अथवा जो भी कंस्ट्रक्शन वाली मोटी सैंड मिलती हो वो मिलाइए। थोड़ा आप इसमें मिलाइए वर्मी कंपोस्ट, और इसमें मिलाइए सिंडर। अगर आपके आसपास मिल जाए तो इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आपको परलाइट मिल जाए तो थोड़ा परलाइट भी इस पौधे में अवश्य मिलाइए। और इस सॉइल में थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी यानी 2 ग्राम 3 ग्राम कोई भी एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाइएगा, और थोड़ा सा 5 ग्राम एक पॉट के हिसाब से आप एप्सम सॉल्ट अवश्य डालिएगा। यह आपका खूब अच्छी तरह मिला करके यह आपका सॉइल कंस्ट्रक्शन हो गया इस पौधे के लिए। इस पौधे के पॉट में आप लगाइए छोटे से ईंट का टुकड़ा, जिससे मिट्टी न निकले, पानी निकल जाए। फिर इस पौधे को जो आप लाए हैं उनको उसी तरीके से हल्का सा निकाल करके पॉट में से, और फिर इस अपने वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब बल तो आप नहीं भी ट्रांसफ़र करेंगे तो चलता रहेगा। फिर आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसे हम रखें कहाँ? देखिए, इस पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी वाली धूप कतई पसंद नहीं है। इनडायरेक्ट जो ब्राइट लाइट होती वही इसे पसंद है। अगर इसे आप कहीं अंधेरे कमरे में रख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि आपने ला करके आज ही इसे रिपोर्ट किया है तो थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी सी छनी हुई धूप इसे मिलती रहे, और हल्का वाटरिंग कर दें। 20-25 दिन में आपका यह पौधा जो नर्सरी से ला के आपने इस पॉट में लगाया बिल्कुल हेल्दी सा लग जाएगा। और फिर इसे उठा करके आपने मन चाहे जगह पर रख दीजिए। सेमी सनलाइट में रखिए। अगर आपके घर में कम भी धूप रोशनी आती है, अगर आपके घर में वैसा भी कोई कमरा है जहां दिन में भी बत्ती जलानी पड़ती है, वहां भी ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा। बस इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्राइट लाइट इस पौधे को मिलता है तो ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। आप एक बात और जानते हैं, इस पौधे को कैमल प्लांट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पौधा अफ्रीका का रहने वाला है, जहाँ पानी कम है वहाँ यह जीवित रहता है। इसके जड़ों में जब आप निकाल के देखेंगे मोटे मोटे राइजोम होते हैं जो आलू की तरह होते हैं, उसमें ये पानी को स्टोरेज करके रखता है, और महीनों बगैर पानी के भी यह पौधा जिंदा रह सकता है। और अब हम बात करते हैं इस पौधे की केयर और मेंटेनेंस की, अर्थात कैसी लाइट में दें, क्या खाद दें, पेस्ट कंट्रोल की इसको ज़रूरत है, और इन सब बातों के बारे में डिटेल में हम आपसे बात करते हैं। सर्वप्रथम तो जैसा मैंने पहले बताया, इसे कम लाइट की आवश्यकता है, तो इसे अगर आप रूम में रख रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें। नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग रूम में अगर आप इस पौधे को रखते हैं तो फिर ये लाइट इस पौधे के लिए परफेक्ट, बिल्कुल ज़्यादा रोशनी धूप में इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसलिए वहाँ न रखें इसे। अगर हम बात करें वाटरिंग की तो इस पौधे को पानी बहुत कम दें। कहते हैं ना, लेस इज मोर इन केस ऑफ जे प्लांट। अगर हम बात करें इसको फर्टिलाइज़र की, जी हाँ, जो भी बढ़ने वाले ग्रोथ होने वाले प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इस पौधे को थोड़ा कम। एक तो आप विंटर्स में जब ये पौधा डॉर्मेसी में होता है कोई भी फर्टिलाइज़र न दें, अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसे कोई भी फर्टिलाइज़र न दें, आराम से इसे सोने दें। और उसके बाद महीने 1.5 महीने में एक बार इस पौधे को सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड बहुत पसंद है, 3 ml 1 लीटर पानी में डालिए और इनकी पत्तियों पे, इनके टहनियों पे, इनके जड़ों में भी छिड़काव कर दीजिए। यह इस पौधे के लिए बहुत आइडियल फर्टिलाइज़र है। आप इतना ही डालेंगे और आपका काम इस पौधे को ग्रोथ करने में ठीक ठाक चलेगा। किसी भी वर्मी कंपोस्ट का आप
टी बना करके भी इस पौधे की जड़ों में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, बिकॉज इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो है नहीं। जब ये थोड़ा सा पानी से भीगा हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का टी भी इसमें डाल सकते हैं, अच्छा चलेगा ये पौधा। अगर हम बात करें इन पे क्या कीड़ों का अटैक होता है, बहुत कम होता है। मिलीबग और स्पाइडर माइट इस पौधे में आ जाते हैं कई बार, बस वैसा ही है। आप जो भी आपके पास कंसनट्रेट नीम ऑयल हो 2-3 ml 1 लीटर पानी में डालिए, उसमें 2-1 बूंद कोई भी लिक्विड सोप जो हो अच्छा वो डालिए, खूब अच्छी तरह बोतल को हिलाइए और शाम के समय इनकी पत्तियों पर, इनके टहनियों पर, आगे पीछे पत्तियों को हिला करके देख करके सब जगह छिड़काव कर दीजिए। आज मैंने आपको इस पौधे के बारे में बहुत सारी खूबियाँ बताई, लेकिन केवल इतना ही नहीं, नासा की क्लीन एयर स्टडी में इस पौधे का नाम प्राथमिकता से है और यह पौधा हवा से बेंजीन, जाइलिन और टोल्यून जैसे विषाक्त पदार्थों को भी सोख लेता है। अर्थात केवल आपके घर की सुंदरता नहीं बढ़ाता है, आपको अच्छा सा बिल्कुल प्योर हवा भी देता है सांस लेने के लिए, आपके जीवन के लिए। अगर हम बात करें इस पौधे की वेराइटीज़ कितनी होती है, एक है सबसे प्रथम क्लासिक ग्रीन जेजे, जो ये मेरे हाथ में है, बहुत कॉमन है, हर जगह नर्सरी में आपको मिल जाएगा और इसे आप कहीं भी ला करके वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ थोड़े लंबे पौधे आपको लगाने हैं जेजे प्लांट के, वहाँ इसे आप ला के लगाइए, अच्छा चलेगा। दूसरा यह है रेवन जेजे, जो इसका ऑलमोस्ट पत्तियाँ काली सी है, बरगंडी और काली के बीच की है। यह थोड़ा रिनॉन्ड नर्सरी में आपको आराम से मिल जाएगा, इसका भी काम वही है, देखने का कलर का अंतर है। और तीसरा वेरीगेटेड जेजे है, जिनकी पत्तियां 2-1 कलर की मिक्स होती हैं, हरे और पीले के पैटर्न की कुछ मिली जुली सी पत्तियां इनकी होती हैं। अच्छी नर्सरियों में यह भी पौधा आपको मिल जाएगा, आज मेरे पास यहाँ नहीं है दिखाने को। और इसके बाद आता है एक ड्राफ्ट वेराइटी। ड्राफ्ट वैरायटी ही कहते हैं छोटे पौधे को, जो आपके किसी भी टेबल टॉप के लिए बहुत आइडियल है। देखने में छोटा सा होगा, कर्ल सूरी पत्तियाँ होंगी इनकी, और यह आपके छोटे डेस्क टेबल पे, ऑफिस टेबल पे, कहीं भी वहाँ लगाए, बहुत अच्छा चलता है। आप चाहे मिनिमल होम डेकोर पसंद करें या ट्रॉपिकल लुक, हर जगह के लिए इसके छोटे बड़े पौधे मिल जाते हैं आपको अच्छी नर्सरियों में, और जेजे प्लांट हर जगह फिट बैठता है। यह पौधा इतना स्टाइलिस्ट है कि आजकल हर होटल में, घरों में, बड़े ऑफिसों में इसको इस तरीके से सजाया जाता है। इसे मूड बूस्टर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्स फैलाने के लिए मशहूर है। अब हम बात करते हैं इस पौधे का कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है जिससे आप बच सकते हैं। सर्वप्रथम तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो आप मान के चलिए या तो आपने धूप ज़्यादा इसे दे दिया है अथवा ज़्यादा वाटरिंग कर दी है, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इस पौधे की जड़ों में मोटे मोटे राइजोम होते हैं, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले किया, वो पानी को एब्जॉर्ब करके सोख करके रखते हैं, उसी से इस पौधे को जीवन मिलता रहता है। तो अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो राइजोम आपका सड़ जाएगा, तो वहाँ भी पौधा आपका मरने के लिए तैयार हो जाएगा। आप समझिए मर सकता है, ये आपकी गलती से मर रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण लग रहा है आपके पौधे में, गमले से निकाला, इनकी जड़ें या राइजोम सड़ी हुई हैं, गल रही हैं, बहुत ज़्यादा सी नरम हो गई है मिट्टी, तो उनको काट के आप हटा दें। एंटी फंगल पाउडर कोई सा भी लेके सूखा भी उनके ऊपर छिड़काव कर दें जहाँ जहाँ कट हुआ है, तो अगर कोई फंगस का असर हुआ होगा तो वो ठीक हो जाएगा। और इसको इसी तरह निकला हुआ आप 24 घंटे के लिए कहीं बाहर रख दीजिए। उसके बाद जो वेल ड्रेनेज सॉइल हमने आपसे पहले कह के बनाया है उसमें इसको रिपोर्ट कर दें। पानी कम डालें, छिड़काव ही करें पानी का, संभावना है कि आगे ये पौधा आपका बच जाएगा। एक इसके बारे में और ऐसी बात आपको बताऊं मैं, कई बार ऐसा होता है कि इसके ऊपर की पत्तियाँ, टहनियाँ सब खत्म हो गई, आपको लग रहा है ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी मिट्टी में इनके राइजोम पड़े रहते हैं। जैसे किसी फ्लावर का बल्ब आपने देखा होगा, सूखा सा पड़ा रहता है और अपने आप सीजन आता है तो फिर पौधा बन जाता है, उसी तरीके से। तो अगर उसको मिट्टी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो देख लीजिए उसके अंदर राइजोम जिंदा होता है, जो अच्छे क्लाइमेट, इसके मन माफिक पानी, हवा, धूप मिलने से फिर से वो पनप जाता है और आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। और एक बात जानते हैं आप, जेजे प्लांट इतना वाटर एफिशिएंट है कि इसे अगर 2-3 हफ्तों भी पानी नहीं मिलेगा तो पौधा नहीं मरेगा, और इसीलिए इस पौधे को प्लांट ऑफ फॉरगेटफुल गार्डनर्स भी कहा जाता है। अगर हम और बात करें, इनके पत्ते सिकुड़े हुए हैं बिल्कुल से, झुर्रियाँदार नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि पौधा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है, अर्थात
बहुत मिट्टी सूखी है या बहुत लंबे से इसको पानी नहीं मिला है। थोड़ा वाटरिंग करें, छायादार जगह पे रख दें, फिर से ये पौधा आपका अच्छा चल पड़ेगा। अगर बिल्कुल आपका पौधा झुक गया है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप देखें कि हो सकता है कि आपके पौधे की मिट्टी बहुत गीली हो या टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया हो। अब इसका समाधान क्या है? सिंपल, पौधे की मिट्टी को चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो इस पर पानी देना रोक लें और इस पौधे को थोड़ी ऐसी जगह रखें जहां तेज इनडायरेक्ट लाइट आती हो, और एरी जगह में रखें, आसपास से हवा आता जाता हो, बिल्कुल गुमस उमस सा बिल्कुल ना हो गया हो। यह पौधा आपका जीवित हो सकता है। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इस पौधे के लिए टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे ना होने दें। अगर वैसा होता है तो इसको थोड़ा वैसी जगह शिफ्ट कर दें जहां टेम्परेचर थोड़ा हाई है। अर्थात इस पौधे को 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच का टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए आइडियल है। यह एक ऐसा पौधा है कि आपके एसी वाले रूम में, एयर कंडीशनर रूम में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन एक बात, इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल एसी की सीधी हवा इनके पत्तों पे ना गिरती हो। अगर आपने नर्सरी से ला के पौधे को लगाया है गमले में और काफ़ी दिनों हो गए, 4-6 महीने हो गए, वैसा का वैसा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है पौधे का, तो बिल्कुल मान के चले कि इस पौधे की कुछ कमी है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात शायद आप फर्टिलाइज़र नहीं दे पाए हो, याद कीजिए काफ़ी दिनों से। तो मैंने जैसा बताया है उसी तरीके से इसको फर्टिलाइज़ कीजिए और इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रख दें, जो इसकी आवश्यकता है। पौधा आपका हेल्दी और ग्रोथ वाला हो जाएगा। जेजे प्लांट की पत्तियां बहुत ही ग्लोसी और चमकदार इस तरह की होती हैं, जैसे कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि इस पर कोई पॉलिश किया गया है, लेकिन नहीं, ये इसका नेचुरल है। इस पर वैक्स कोटिंग सी होती है जिसके कारण इस पर धूल वगैरह से बचाव रहता है इस पौधे का। और अंत में अगर हम बात करें इस पौधे का प्रोपगेशन के बारे में, वैसे तो मैंने इसके कई वीडियो बनाए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ देखिएगा उसे। लेकिन मोटी मोटी सी बात है, इस पौधे को आप निकाल करके रूट डिवीजन से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी जब इस पौधे को गमले से निकालेंगे तो इसमें नीचे रूट्स में कई राइजोम होते हैं जो जिससे पौधे की टहनियाँ पकड़ी रहती हैं, उससे भी आप 1 से 2 और 2 से 4 बना सकते हैं। इस पौधे को कटिंग से भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो पौधे के, देखिए मैंने बनाया है, इन टहनियों को मैंने काट करके यहाँ से दूसरा पौधा बनाया है। ये टहनी तो आपको इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन इससे नए पौधे बन गए। और तो और इस पौधे को पत्तियों से भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर नर्सरी वाले इनको पत्तियों से ही प्रोपगेट करते हैं। देखिए इस प्लांट के नीचे में ये कुछ सूखी हुई पत्तियां नज़र आ रही हैं। ये दरअसल पत्तियां नहीं हैं, इन पत्तियों को ही लगाया गया था जिससे ये नए नए प्लांट के सूट्स निकले हैं। तो आप पत्तियों से भी इसके 2 से 4 और 4 से 6 बना सकते हैं। यह सब विधि मैंने पहले आपको बताई हुई। तो देखा आपने एक्जॉटिक हाउस प्लांट सीरीज़ के बारे में, जो कि जेजे प्लांट है, पूरी विस्तार से मैंने आपसे बात की। इस पौधे को आप कैसे नर्सरी से लाएं और कहाँ तक इसकी कटिंग करें और क्या इसके गुण अवगुण हैं, सारी बातें आपसे मैंने डिस्कस की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। अपने अनुभव का इसी तरीके से हर पौधों के बारे में आपको विस्तार से बताया करता हूँ। आपके मिलने जुलने वाले वो दोस्त जो आपसे प्लांट के बारे में जानकारी चाहते हैं, मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हाइप जरूर करें। देखिए नीचे आपके बटन में आ रहा होगा हाइप का, हाइप अवश्य करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हर लोगों को इस पौधे के बारे में जानकारी मिलके उन्हें फ़ायदा मिल सके। आप बताइए इस सीरीज़ में मैं कौन से पौधे के बारे में पूरे विस्तार से इसी तरीके से अगले एपिसोड में आपके सामने लाऊं। आशा है आपने मेरी एक और सीरीज़ जो कि फेस्टिव प्लांट सीरीज़ है वह भी ज़रूर देखा होगा। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा। अगर आपसे कहीं मिस कर गया, छूट गया तो अवश्य देखिए। और एक बात आपको मैं और बताऊं, एक मेरी और नई सीरीज शुरू हुई है पौधों के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं हर तरह के स्पाइसेस और हर्ब्स के बारे में। आप उसमें भी कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अपना नाम और कहाँ से आप देख रहे हैं ये अवश्य लिखिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत जल्द हम मिलते हैं आपसे अपने नए पौधे के बारे में सारी जानकारी लेकर। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और गुड लक।